बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम यूएस ऑयल का एनालिसिस करेंगे। मंडे वाले दिन यूएस ऑयल जो है शार्प डिक्लाइन हुआ था। इस न्यूज़ पे कि 5 डेज़ के लिए जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना था यूएस ने, वो स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से शार्प डिक्लाइन हुआ था। लेकिन ईरान ने इस क्लेम को जो है ना रिजेक्ट किया कि हमारा ऐसा कोई सीज़ फायर के ऊपर अटैक नहीं हुई। तो उसके बाद ऑयल जो है यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हुआ। अच्छा, ऑयल ने जो है अपनी ये एक मेजर रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक की थी, और जब दोबारा बाउंस बैक हुआ था तकरीबन 84 का लो लगाने के बाद, तो यहीं से वापस जो है ना रिजेक्ट हुआ था ये 92 वाला जोन जो है। अब इम्पोर्टेंट सीन ये है कि जब ये 92 से ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी ना, एक एवरेज अच्छी क्लोजिंग जिसको कहते हैं, अच्छी क्लोजिंग कैसी होगी कि एक हेल्दी कैंडल हो और वॉल्यूम भी नॉर्मल हो, नो कोई बहुत बड़ी कैंडल भी ना हो, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम भी ना हो, एक एवरेज सी कैंडल हो। एवरेज सी कैंडल से मुराद जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, और वॉल्यूम भी इसी का तरीके का हो यहाँ पे जब इस चीज़ का ब्रेकआउट देता है। जैसे इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा तो ऑयल जो है दोबारा से अपसाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू करेगा, और जिसका पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट इंशाल्लाह इसका 97 98 होगा। जैसे ये 92 से ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन एक इनसाइड क्लोजिंग आई थी, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आया, ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा डिच आया, दोबारा से अपना एक इस रिजेक्शन ब्लॉक से जो दोबारा से बाउंस बैक हुआ। तो जैसे यहाँ से इसके ऊपर हमारे पास एक क्लोजिंग आएगी, एक एवरेज कैंडल के साथ, एवरेज वॉल्यूम के साथ, एक वैलिड जब ब्रेकआउट होगा, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर का ये अपसाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू करेगा। और अगर हम नीचे से एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो नीचे से बाइंग की पोजीशन हमारे पास एक यही जोन है, तकरीबन ये रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास। ये हमारे पास जोन आ रहा है तकरीबन 89 वाला, 89 से 90 तक का जो जोन है, यहाँ से पोजीशन क्रिएट होती है। जब इनसाइड क्लोजिंग आएगी, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होकर, अगर आप एक चीज़ को गौर करें, यहाँ से जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, फिर अगले कैंडल नीचे से स्वीप होकर ऊपर आ रही है, अगली कैंडल नीचे से स्वीप होकर ऊपर। ये एक प्रॉपर एक एवरेज कैंडल क्लोजिंग आई, जिसका वॉल्यूम भी नॉर्मल था। कितनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग आई, मतलब इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया, इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, और एवरेज ही वॉल्यूम के साथ, और कैंडल कितनी हेल्दी थी। उसके बाद यहीं से हर कैंडल नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर, नीचे से बाइंग प्रेशर के साथ, हर कैंडल नीचे से वीक का बाइंग प्रेशर कंटिन्यू शो कर रही है। तो दो जगह से हम इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये जोन है 90 90.5 वाला जो जोन है, एक हम यहाँ से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 90.7 के जोन से। जैसे यहाँ से स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग दे, जैसे नीचे से विक बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, रेड कैंडल की क्लोजिंग ना हो, नीचे की तरफ क्लोजिंग ना, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो। यहाँ से अगर ये एरिया फेल्ड होता है, तो देन ये वाला ऑप्शन है हमारे पास बेस्ट है, तकरीबन 89.5 वाला। यहाँ से कैंडल स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग दे, यहाँ से हम एक बाई की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और पहला टारगेट जो है ना, हम ये ले सकते हैं तकरीबन 92.5। उसके बाद जस्ट हमने वेट करना है कि मार्केट का ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होया एक एवरेज कैंडल के साथ, एवरेज भी नहीं कह देंगे, हेल्दी कैंडल के साथ, और वॉल्यूम कितना एवरेज है, पिछली कैंडलों की निस्बत जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा था, कैंडल छोटी थी या विक्स बनी हुई थी, इसमें कोई विक नहीं थी, कैंडल भी हेल्दी थे, एवरेज भी वॉल्यूम था। इस तरह का ब्रेकआउट जैसे हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो है ना गोल्ड का ऑयल का 97 होगा। तो ऑयल में इस तरीके से पोजीशन जो है ना वो क्रिएट बनती हैं। और ऑयल जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो लाजमी फंडामेंटल के ऊपर आपने गौर करना है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज होती है, ट्रम्प पैनिक हो जाता है, जैसे वो पैनिक होता है, फिर कोई ना कोई वैसा ट्वीट कर देता है जिसकी प्राइसेस जो है ना वो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस को वो हाल्ट हो जाती हैं। तो वो एक मसनूई तौर पर ऑयल की प्राइसेस को जो है ना वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी तक जितनी भी ऑयल की ये प्राइसेस रुकी हुई हैं, एनर्जी क्राइसिस की जो प्राइसेस हैं, थोड़ी सी हार्टी में स्टेबल नहीं है, वो एक मसनूई तौर पर रुकी हुई हैं। जैसे ये फटेंगी, जैसे ये जो है ना कहने का जो बॉल से फटेगा, तो प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक लगाएंगी। तो आपने लाजमी फंडामेंटल पे गौर रखना है कि ट्रंप के न्यूज़ क्या आ रही हैं, ईरान के कैसे उसको काउंटर कर रहा है, ट्रंप की न्यूज़ क्या आ रही है, ईरान उसको क्या काउंटर कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इस टाइम बहुत मैटर कर रही हैं अगर आप ऑयल को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल न्यूज़ पे फ़ौरन से स्पाइक मारता है। कल यहाँ पे भी इसने एक स्पाइक मारा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इसने जो है यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से अपवाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू किया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है पोजीशन क्रिएट करने के, एक तो ये वाला 99.5 वाला, देन ये हमारे पास 90.5 90.7 वाला जोन है। तो ये वाला थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये वाला जोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग है, यहाँ पे हमारे पास नीचे से हर कैंडल स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे रही है, तो जैसे यहाँ से स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग है, तो यहाँ से हमारे पास बाई की पोजीशन क्रिएट होती है।
दूसरी बाई की पोजीशन कहाँ से क्रिएट होती है कि यहाँ हमारे पास एक ब्रेकआउट है एवरेज वॉल्यूम के साथ और एवरेज कैंडल के साथ, कोई बहुत बड़ी कैंडल भी ना हो, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम भी ना हो, एवरेज कैंडल के साथ एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो वैलिड ब्रेकआउट होगा, तो इस वजह से फिर मार्केट का अपसाइड पोटेंशियल कंटिन्यू करेगी। उसका जो टारगेट जो फुल टारगेट बनेगा वो 97 के पास जाके जो है ना इसका फुल टारगेट बनेगा। तो अपने रिस्क को मैनेज करें, अकाउंट्स को मैनेज करें, बड़ी लॉट से अवॉइड करें। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत कभी के या किसी भी टाइम बड़ी बड़ी स्पाइक्स मार देती है। कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए तो कोई भी स्पाइक लग सकती है। तो आपने रिस्क को मैनेज करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है, अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, उस वहाँ से प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।